अंदर लिखा हुआ है मेरा भाई। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीना लिखा है, कुछ 2 महीना, कुछ 3 महीना। 3 महीना से ज्यादा नहीं होता। ठीक है भाई, ये आपका ऊपर जाता है, आप मंजूरी देते हो या अप्रूव करते हो या। तो दोस्तों, दो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक है नोटिस पीरियड से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है, दूसरा जो अपडेट है छुट्टी से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि ये जो छुट्टी का जो अपडेट है, जो खबर है, बारीकी से गवर्नमेंट ने समझाया है और मोहरे की टीम ने लोगों को बताया कि आपको किस तरह से यहाँ पे यूएई के अंदर छुट्टी मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है नोटिस पीरियड से रिलेटेड अपडेट है, और इस अपडेट में बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे कामगारों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें अगर 20 से कंपनी छोड़ना है तो हमें कितने दिन का नोटिस पीरियड देना होता है। 99% कामगारों का जो नोटिस पीरियड होता है, बेसिकली जो एग्रीमेंट में लिखा होता है, हर चीज़ डिटेल उसमें लिखा होता है। किसी का 1 महीना होता है, किसी का 3 महीना होता है, किसी किसी को 2 महीना भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1 महीना और 3 महीना होता है। तो 1 महीना जो कामगार, जो बेसिकली श्रमिक है, उन लोगों के लिए 1 महीना होता है, और जो बड़े पोस्ट पे, बड़े ओहदे पे काम करते हैं, उन लोगों को 3 महीना होता है। तो ये नोटिस पीरियड का मतलब क्या है कि अगर आप 20 से कंपनी को रिजाइन देते हो, छोड़ते हो, तो आपको 3 महीना पहले बताना पड़ता है कंपनी को कि मैं आपके पास से जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं दूसरी कंपनी जा रहा हूँ या मैं घर जा रहा हूँ, ताकि आपके बदले में वो दूसरे बंदे को हायर कर सके। ये रूल है, और ये एग्रीमेंट में बारीकी चीज़, क्योंकि ये जो रूल है इसका अलग अगर उल्लंघन करोगे तो आपको 1 साल का बैन लग सकता है, क्योंकि दूसरे रूल में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन ये नोटिस पीरियड में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। तो आप भी अगर कंपनी छोड़ना चाहते हो तो पहले तो आप ये उसमें देखो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीने का नोटिस पीरियड है कि 3 महीने का है। बहुत सारे लोग एग्रीमेंट पढ़ते नहीं हैं और सोचते हैं कि हमें कितना लिखा हुआ है, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो आप मोहरे का जो मैं नंबर बताता हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आप उनसे कानूनी सपोर्ट ले सकते हो, पूछ सकते हो। आपको पूछने में कोई हर्ज नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम मोहरे में कॉल करने का मतलब है कंप्लेन, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको रखा है आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए। कोई भी कानून की जानकारी नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, किसी दूसरे से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्रीमेंट पे लिखा है या आपके एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास है, तब तो आप खुद पढ़ के देख सकते हो कि आपके उसमें नोटिस पीरियड कितना लिखा हुआ है। और नहीं है तो आप 80084 पे कॉल करके मोहरे में आप पूछ सकते हो कि हमें ये जो है एग्रीमेंट का, क्योंकि एग्रीमेंट का 3 कॉपी होती है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एक कॉपी का पेज है वो आपके कंपनी के पास रहता है, ऑनर के पास रहता है, दूसरा कॉपी आपके पास रहना चाहिए, और तीसरा कॉपी है वो मोहरे में रहता है जिस पे आप साइन करते हो। और उसी के हिसाब से जब भी आप और कंपनी के बीच में अनबन होता है, तो गवर्नमेंट उसी के हिसाब से आप पर जो भी है, जो गलती करता है उस पर एक्शन लेता है। तो आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पे, क्योंकि बिना नोटिस पीरियड के अगर आपने कंपनी छोड़ा तो फिर बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो, आपको पैसे भी देना पड़ सकता है और आपको 1 साल का बैन भी लग सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें हर एक वर्कर तक, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो छुट्टी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, और इसमें बारीकी से मोहरे ने समझाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमें 1 साल में टोटल छुट्टी कितनी मिलती है, यानी कितनी मिल सकती है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। तो इसमें देखिए क्लियरली इसमें बताया गया, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी सुपरमार्केट में कर रहे हो, क्योंकि सारा जो रूल है वो एक ही है। लेबर लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर लॉ है, यूएई गवर्नमेंट का लेबर लॉ है। इसमें बताया गया है कि अगर आप 1 साल कंटिन्यू किसी भी कंपनी में काम कर लेते हो, तो 1 महीने का जो पेड लीव है, यानी उसका छुट्टी और आपका बेसिक जो सैलरी है वो आपका हकदार है, पहला। दूसरा, वीक में जो 1 छुट्टी आपको मिलता है, यानी अगर 1 महीने में अगर 4 वीक पड़ा तो 4 छुट्टी तो आपको ऐसे हो गया। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 55 से 57 छुट्टी ऐसे पड़ जाता है, फ्राइडे जो होता है, या कोई कंपनी संडे छुट्टी देता है, और 1 महीने का ये हो गया। तो लगभग मतलब आपको टोटल छुट्टी इसमें अगर मिला है तो आपको 95-96 छुट्टी मिलता है, जो गवर्नमेंट हॉलीडे ऐलान करती है उसके 1 साल के अंदर टोटल 95 छुट्टी मिलता है। मतलब मोटा मोटी आप समझ लो तो 3 महीने का छुट्टी आपको टोटल मिलता है, और इसका आपको पैसे भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको छुट्टी दे दिया और आपको इसका पैसे नहीं मिला, क्योंकि अगर जो आप वीकली छुट्टी करते हो, हफ्ते में 1 दिन का आपको छुट्टी मिल रहा है, तो उसका पैसे भी कंपनी देती है। क्यों? आपकी जो बेसिक सैलरी उसमें से कटिंग नहीं करती है। दूसरा, जो आपको 1 महीने का छुट्टी मिलता है 1 साल में, उसका भी बेसिक सैलरी आपको देती है कंपनी।
तो इसी तरह और जो भी पेड लीव ऐलान कर, जैसे ईद है, बकरीद है, नेशनल डे है, बहुत सारे 14 से 15 छुट्टी ऐसे गवर्नमेंट देती है आपको साल में, तो वो भी उसका भी आपको पैसे मिलते हैं। टोटल छुट्टी इसमें बताया गया है कि 3 महीना मतलब 90 दिन से ऊपर आपको मिनिमम 90 दिन आपको छुट्टी टोटल मिलती है। तो ये आपकी छुट्टी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं देती होगी तो लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे और अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो, क्योंकि ये सारे कामगारों का ये चीज़ गवर्नमेंट ने लॉ लगा कर रखी है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।